माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज भी विवाह के ही विषय में एक और क्लास लेना चाहूँगा। विवाह के बारे में हम लोग अभी तक 4-5 क्लास सुन चुके हैं। आगे भी 1-2 डाउट्स मेरे से पूछा, उसका भी उत्तर दूंगा। विवाह का अगले सप्ताह में भी क्लास लूँगा। तो हर सप्ताह 1-2 क्लासेस लेते हुए विवाह के कई पहलुओं पर हम लोग मनन करेंगे। कल के क्लास के अंदर मैंने कहा था विवाह एक संस्कार है, एक धर्म विधि, उसमें ईश्वर का प्रेम नजर आना चाहिए। उसमें सबसे पहले हमने उस पिता का, वो सृष्टिकर्ता है, इसलिए विवाह का एक मुख्य उद्देश्य सृष्टि कर्म है, उसमें कोई रुकावट कभी नहीं डालना चाहिए। और कई लोग विवाह के विषय में एक गलत धारणा मन में रख करके कुछ स्वप्न ऐसे हो सकता है, कुछ फिल्म देख करके, कुछ ड्रामास देख करके, कुछ नाटक देख करके मन में कुछ ऐसे ऐसे स्वप्न, विवाह के अंदर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, खुशी खुशी जीवन जिएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, पता नहीं क्या क्या स्वप्न देख रहा होगा। लेकिन विवाह करने के बाद ना गाना हुआ, ना नाच हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन दुख ही, पीड़ा ही, कष्ट ही। इसलिए विवाह को समझने की जरूरत है। सबसे पहले विवाह में यदि ईश्वर का प्रेम है, विशेषकर मैं बोलूंगा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पिता का प्रेम यदि सृष्टि करने वाला है, तो पुत्र का प्रेम हमारे विवाह एक बलिवेदी है। जैसे यीशु मसीह ने उस बलिवेदी के द्वारा मानव जाति को मुक्ति दिया, उसी प्रकार विवाह में प्रवेश करने वाला हर एक व्यक्ति एक दूसरे का मुक्ति का कारण बन जाते हैं। हम लोग रोमियो को लिखते हुए जो पत्र में कुरिन्थियों का पहला पत्र के अंदर, रोमियो का नहीं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 को मैं पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले 1 Corinthians chapter 7, वहां पर विवाह संबंधी कुछ प्रश्न कुरिन्थ की कलीसिया संत पौलुस से पूछा, उसका उत्तर देते हुए लिखा हुआ है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7। कुरिन्थ के लोग विवाह के विषय में जो उनके मन में अनेकों डाउट था, उसको सवाल किया, उसका उत्तर उस कलीसिया को इस पत्र के द्वारा वो समझाते हैं। उसके अंदर वाक्य 14 में मैं जाना चाहूंगा। वाक्य 14 वहां पर लिखा है, विश्वास नहीं करने वाला पति अपने पत्नी के द्वारा पवित्र किया गया, और विश्वास नहीं करने वाली पत्नी अपने मसीही पति के द्वारा पवित्र किया गया है। नहीं तो उनकी संतानें दूषित होती, किंतु अब वह पवित्र ही है। इसका मतलब एक दूसरे को और संतानों को पवित्र करने के लिए विवाह होता है। एक दूसरे को पवित्र, एक दूसरे का मुक्ति का कारण। और वाक्य 15 को मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, ऐसी स्थिति में विश्वास करने वाला भाई या बहन बाध्य नहीं है। ईश्वर ने आपको
शांति का जीवन बिताने के लिए बुलाया है। वैवाहिक जीवन में एक शांति, प्रेम, आनंद, खुशी परिवार में होना चाहिए। ऐसे एक जीवन जीने के लिए ही बुलाया है। ये कैसे संभव है? जब वेद हमारा विवाह एक बलिवेदी बनेंगे तब वो संभव है। परिवार में प्रेम, आनंद, शांति चाहिए तो विवाह एक बलिवेदी बनना है। बलिवेदी का मतलब क्या है? ईसा मसीह क्रूस उठा करके मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया, अपने को शून्य बनाया, मृत्यु तक, क्रूस मृत्यु तक अपने को शून्य बना करके, विनम्र बना करके, आज्ञाकारी बन करके वह अपना बलिवेदी तैयार किया और उस बलिवेदी के द्वारा अपना रक्त बहा करके मानव जाति का उद्धार किया। विवाह में एक बलिवेदी हमें खड़ा करना है। जब पति अपने को विनम्र करते हुए अपने परिवार की अच्छाई के लिए, परिवार के पवित्रीकरण के लिए, परिवार को स्वर्ग पहुंचाने के लिए जब अपने को विनम्र किया, जब पत्नी अपने को विनम्र करते हुए अपने परिवार को स्वर्ग पहुंचाने का कार्य करेंगी, उसी प्रकार बच्चे, माता पिता, सब लोग एक बलिवेदी बनाना जरूरी है। जब तक हम अपने को विनम्र बना करके अपने दूसरों की सेवा करेंगे नहीं, हम अपने परिवार को स्वर्ग नहीं पहुंचा पाएगा। मैं कई बार उदाहरण नहीं बोल करके देता हूं। आप लोग रॉकेट को देखते होंगे। हाँ, कम से कम दिवाली के समय पर या क्रिसमस के समय पर रॉकेट हम लोग स्वयं जला करके उसको चलाते हैं। उसी प्रकार हमारे देश में जो रॉकेट लॉन्चर, एक सैटेलाइट को आकाश में, जो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, यहां से करीब 36,000 किलोमीटर दूर में है। वहां पर जो रहने वाले व्यक्ति भूमि को ऐसा चलता हुआ नहीं, जियो स्टेशनरी माने ये दोनों बराबर चल रहा है, एक समान। अगर ऐसा 3 सैटेलाइट होते हैं पूरे दुनिया में, ये 3 सैटेलाइट के द्वारा कार्य कर सकता है, पूरा दुनिया को कवर कर सकता है, क्योंकि 36,000 किलोमीटर करीब ऊपर उसको भेजते हैं। छोड़िए, अभी इस सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए जो इस्तेमाल करने वाला, उसका नाम है रॉकेट। रॉकेट इस सैटेलाइट को उस आकाश में 36,000 किलोमीटर ऊपर पहुंचाने के लिए रॉकेट का फर्स्ट स्थान, दूसरा, तीसरा ऐसा कर करके स्टेजेस है, उसको जला करके वो नष्ट करता है, वो समुद्र में गिराता है। पहला स्थान जलना शुरू कर दिया, जब ये वो जलता है उससे ताकत में ऊपर उठता है। पहला स्थान पूरा पार्ट पूरा जल करके वो फिर समुद्र में गिराते हैं। इसके बाद दूसरा भाग जलना शुरू करेगा, उसके बाद तीसरा भाग। इस प्रकार जल जल करके अपने को नीचे गिरा करके इस सैटेलाइट को, ये रॉकेट कहां पहुंचाता है? उसके जगह पर, जिस स्थान पर उसको पहुंचना था। तो रॉकेट अपने को नष्ट करते, अपने को गिरा करके उस सैटेलाइट को उसके पद पर, उसके जगह पर पहुंचाया। उसी प्रकार हर पति और पत्नी अपने को इस प्रकार विनम्र करते हुए, शून्य करते हुए, जैसे ईसा मसीह ने किया, आत्माओं को स्वर्ग पहुंचाने का कार्य करता है। जब तक हम अपने को विनम्र नहीं करेंगे, अपने जीवन को एक बलिवेदी समझ करके उस बलिवेदी में अर्पित नहीं करेंगे, हम अपनी आत्मा को स्वर्ग नहीं बेच पाएगा। हाँ, मैं नहीं सहन करूंगी, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, इस प्रकार सोचने लगेंगे, आत्मा नष्ट हो जाएगा, एक दूसरे को बर्बाद करेगा। यहां पर लिखा है एक दूसरे का मुक्ति का कारण बनने के विषय में। एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस, एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 21 से लेकर के आगे लिखा हुआ बात 21 में जो लिखा हुआ है,
हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहो। देखो, हम एक मसीह परिवार चला रहा है, इसी कारण मसीह के समान एक वेदी बनाना जरूरी है। एक दूसरे के अधीन रह करके दूसरे का आदर सम्मान करते हुए हम ये कार्य कर सकता है। फिलिपियों का पत्र दिया है 2:5 में, फिलिपियंस चैप्टर 2:5 में लिखा है, आप अपने मनोभाव को प्रभु यीशु मसीह के मनोभाव जैसे बनाओ। इसके बाद लिखा हुआ है वाक्य 6 से, वह ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपने को शून्य बनाया, आज्ञाकारी पुत्र बनाया, मृत्यु तक, हाँ क्रूस मृत्यु तक वो आज्ञाकारी बने रहे। इस प्रकार उस बलिवेदी के द्वारा मानव जाति का उद्धार करने वाला मसीह का वो मनोभाव हमें धारण करना है। फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 2:3 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, आप दिलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। मिथ्याभिमान, झूठे अभिमान, जिस अभिमान आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा अभिमान, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं फलाना घर का हूं, मैं ये हूं वो हूं, ऐसे ऐसे बोल करके इसको बोलते हैं मिथ्याभिमान। वहां पर दलबंदी शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के बीच में। यदि आप अपने को विनम्र करते हुए एक बलिवेदी, अपनी इच्छाओं को, अपने उस पदों को, अपने उस धन को, सबको वेदी बना करके उसमें अर्पित करो, वो आपको और आपके परिवार को स्वर्ग पहुंचाएगा। मिथ्याभिमान, झूठा अभिमान, इससे हमें दूर रहना है। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानो। पति पत्नी को, पत्नी पति को आदर देना शुरू करो। इसलिए एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, एफेसियों का पत्र दिया है 5:21 में, मसीह पर श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहो। इसके बाद पत्नियों से कहते हैं, पत्नी आपका पति ईश्वर, पति परमेश्वर है, ईश्वर के स्थान पर है। जिस प्रकार मसीह कलीसिया का शीर्ष है, उसी प्रकार पति परिवार का शीर्ष है। सब बातों में उसके अधीन रहो। वाक्य 24 में लिखा है, पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। जब पत्नी अपने को विनम्र करेंगे, अपनी इच्छाओं को, अपने आशाओं को, सब कुछ को वेदी में अर्पित करेंगी, वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए कल्याण का कार्य बन जाएगा। और वाक्य 25 से पतियों से कहते हैं, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। कलीसिया को कैसे प्यार किया? वह उसके लिए अपने को पूर्ण रूप से अर्पित किया, क्योंकि वह ऐसे एक कलीसिया, ऐसे एक परिवार खड़ा करना चाहते हैं जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई झूरी ना हो, कोई दूसरा दोष ना हो, बल्कि वो महिमा में परिवार बन जाए, कलीसिया बन जाए, पवित्र बन जाए, निष्कलंक बन जाए। यही लिखा हुआ है वाक्य 27 में। तो जब तक पति पत्नी अपने को, अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपने आशाओं को अर्पित नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए अर्पित करना, पति अपने पत्नी की खुशी के लिए। कई बार हम लोग मजाक मजाक में बोलते हैं, जैसे एक घर में माता पिता बच्चे सब बैठ करके खाना खा रहा था, एक नटखट बच्चा मम्मी से पूछा, मम्मी 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 को बीपी है कि नहीं? मम्मी ने बोला, बेटा अभी तक तो नहीं है, प्रभु को धन्यवाद। तब बेटा कहते हैं, सॉरी मम्मी, बीपी होना जारी। तो बेटे को मना कर रहा है, बेटा क्या कहते हैं, बीपी अच्छी बात नहीं है, हार्ट अटैक है, मृत्यु सब जल्दी हो जाएगा, फिर मेरे को दवाई खाता रहना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बीपी होना जरूरी है।
इसके बाद पापा से पूछा, पापा आपको है? पापा ने भी बोला नहीं है। तब बेटा फिर से बोला, बीपी होना जरूरी है, इसलिए घर में झगड़ा है। परिवार में झगड़ा का कारण बीपी नहीं है, इसलिए मम्मी में भी बीपी नहीं, पापा में भी नहीं। माता पिता नहीं समझे, बेटा ये क्या कर रहे, क्या कर रहे, यही बोलता गया। तब वो बेटा मम्मी और पापा को समझाते हैं कि ये बीपी आप जो सोच रहा है वो ब्लड प्रेशर नहीं, बल्कि ये बीपी परिवार में जो होना चाहिए वो है भय पति से, भय पत्नी से। एक दूसरे के हृदय में एक ऐसा एक भय होना चाहिए, मेरे कारण मेरे पत्नी को, मेरे कारण मेरे पति को कोई दुख नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, निंदा नहीं होना चाहिए। यह बीपी हर एक के मन में होना है। यही है परिवार, एक बलिवेदी है। वहां पर बच्चे अपने को अर्पित करना, माता पिता अपने को अर्पित करना, वहां एक स्वर्ग खड़ा होगा। वहां एक दूसरे का पवित्रता के लिए पवित्रीकरण का कार्य होगा। एक दूसरे को सहन करना, क्षमा करना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे की इच्छा। बच्चे सोचना मेरे मम्मी पापा को मेरे कारण कोई अपमान नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होना चाहिए। माता पिता इसी प्रकार एक दूसरा, बच्चे एक दूसरे को इस प्रकार दूसरे के लिए यदि अर्पित करेंगे, इसी को ही कहते हैं परिवार एक बलिवेदी है। वहां समर्पण की जरूरत है। जिस प्रकार बलिवेदी में बलि अर्पित करता है, परिवार के हर एक सदस्य अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को यदि दूसरों के लिए अर्पित करना शुरू करेंगे, वहां प्रेम, आनंद, शांति झलकने वाला एक घर बन जाएगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, मेरे घर को एक बलिवेदी बनाएंगे, निर्णय कीजिए। मेरे जीवन साथी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे खुशियों को मैं बलि अर्पित करूंगा। मेरे स्वभाव को, मेरे बुरी आदतों को, ये सब बलि अर्पित करना है। विवाह जीवन में प्रवेश करने के पूर्व में ऐसे अनेकों चीजों को हमें बलि अर्पित करना है। विवाह एक बलिवेदी है। इस बलिवेदी के द्वारा अनेकों आत्माओं को हम बचा सकता है। परिवार को स्वर्ग पहुंचाने के लिए बलिवेदी की जरूरत है। एक दूसरे के अच्छाई को, भलाई को, खुशी को ढूंढने वाला परिवार बनेंगे। अपने सुख को, अपनी इच्छाओं को, अपने खुशियों को, अपने जरूरतों को अर्पित करेंगे अन्य लोगों की खुशी के लिए। मेरे परिवार में प्रेम, आनंद, शांति होना है। मुझे नशे से दूर रहना, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना, विनम्र होना, सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।